नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ फ्रेश टैरो कार्ड अपडेट, टैरो कार्ड रीडिंग, एनर्जी अपडेट ऑन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यानी कि अगर किसी पर्सन के साथ में इस समय पर आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हो, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। गाइस, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर अपना फोकस रखें और मन में 3 बार उनका नाम रिपीट करें। ओके, टू टैप इनटू देयर एनर्जीज, महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। जिस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड निकल के आया है आपका स्ट्रेंथ का नंबर 8। बहुत सारे लोग कार्मिक सिचुएशन में हैं इस व्यक्ति के साथ में। देन वी हैव डेविल, कंफर्मेशन ऑफ कार्मिक जर्नी। वी हैव 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। देन वी हैव 7 ऑफ wands. We have 10 of wands. Let's shuffle a little bit more. आप चाहें तो इतने पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। We have chariot number 7. And let's take this card. This one is 10 of pentacles. 10 of wands और 10 of pentacles का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। 10 of cups का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। बहुत सारे लोगों की ऐसा लग रहा है इस टाइम पर एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एंड हो रही है और अनदर बिगनिंग होने वाली है, या कोई न्यू बिगनिंग जो है वो जल्दी आप लोगों के कनेक्शन में होने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है नंबर 7 का। दोबारा से वी ऑल्सो हैव दिस ओवर हियर, चैरियट नंबर 7। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोगों के लिए एंजल नंबर इज 1010 एंड आप लोगों के लिए अनदर एंजल नंबर इज 777। ओके, विद द चैरियट एनर्जी थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एटलीस्ट थैंक गॉड स्टेगनेंट एनर्जी नहीं है। जब स्टेगनेंट एनर्जी हो जाती है उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत लंबे समय के लिए कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं आता है, कोई इमोशंस में चेंज नहीं आता है। सो विद द चैरियट कार्ड एटलीस्ट वी आर गेटिंग टू नो कि सम हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। चीजें जो है वो आप लोगों की जर्नी में आगे बढ़ेंगी। ऑल्दो आपके पर्सन को इस समय पर ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा मजबूत होकर के चलने की जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो रही है आपसे बात करने के लिए, या ये जो पेज ऑफ कप्स है बेसिकली बिना सोचे समझे अपने मन में जो कुछ आ रहा है वो आपसे बताने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। ओके, ये पर्सन आपके साथ में एक क्लोजनेस फील करना चाहते हैं, एक वार्मथ फील करना चाहते हैं। यहाँ पे डॉग और कैट हैं जिनका नेचर जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है एक दूसरे से। सो यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है, एक इंडिकेशन है बेसिकली महादेव की तरफ से कि आपका और आपके पर्सन का जो नेचर है हो सकता है कि एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, या इस टाइम पर आप लोगों का लाइक झगड़ा ऐसा हो रहा है जैसे डॉग्स और कैट्स का झगड़ा होता है, वैसा झगड़ा आप लोगों का हुआ है। बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू फील द क्लोजनेस विद यू। ये स्टिल आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपसे क्लोजनेस फील करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग टेम्पटेशन का सामना ये पर्सन इस समय पर कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इनको इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर के चलने की जरूरत है और बहुत जैसे कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी अर्ज को जो इनके अंदर से उठ रही है आपसे वापस से बात करने के लिए। बिकॉज सम हाउ ये बैकग्राउंड में जो फायर इंडिकेट हो रही है यहाँ पे, दिस इज द इमोशन जो अभी भी अलाइव है इनके मन के अंदर। यहाँ पर हम देखें तो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से पता चल रहा है कि ये पर्सन जैसे बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं बेचैनी में, जैसे खिड़की पर बैठे हुए हैं या दरवाजे पर बैठे हुए हैं या फोन हाथ में लेकर के बार बार चेक कर रहे हैं। देर चेकिंग एवरी कॉल एंड मैसेज, चेकिंग एवरी कॉल एंड मैसेज। हर कॉल और मैसेज पे एक तरीके से ये बेचैन हो जाते हैं, कहीं आपका मैसेज तो नहीं है, कहीं आपका कॉल तो नहीं है। एंड व्हाट इज गोइंग ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब बातें भी इनके माइंड में चल रही हैं। दूसरा, यहाँ पे मुझे बहुत क्लोज इंडिकेशन मिल रहा है, एक फियरफुल सिचुएशन मुझे इस पर्सन के माइंड में दिखाई दे रही है। इनको डर लग रहा है कि इतने टाइम से बात नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनेक्शन
ओवर हो गया है, या ये पर्सन लौट करके वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ओके, जो भी आपके पर्सन है। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस को लेकर के ये पर्सन बहुत ज्यादा एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल से ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन्स जो हैं वो इनके ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। समहाउ अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके ये आगे बढ़ रहे हैं, या अपने माइंड में शांति लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इनके मन में जो इमोशंस उछाल मार रहे हैं, जो टेम्पटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज टेलिंग कि जैसे पुरानी मेमोरीज को ये कोई पुराना बॉक्स खोल करके देख रहे हैं, या पुरानी फोटोज देख रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 7 ऑफ कॉइन्स के साथ में वी आर ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग ऑफ कंपैरिजन चल रहा है। पहले लाइफ कैसी थी, अभी लाइफ कैसी है। इसके पीछे से चुपके से एम्प्रेस एंड लवर्स का कार्ड भी यहाँ से झांक रहा है। सो काफी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में भी हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन में भी हैं, या अभी तक आपको लग रहा था कि आप कार्मिक कनेक्शन में हो, बट अभी रिवील हो रहा है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, या एक सोलमेट जर्नी आपकी अब शुरू हो गई है। आपकी सोल्स की एनर्जी एक दूसरे के साथ में मैच करने लगी है। कुछ इस तरीके से आप लोगों की जर्नी में चेंज आ रहा है, क्योंकि 10 के कार्ड्स आपके निकल के आए हैं। 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इट्स लाइक अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इम्पल्स में, किसी इमोशनल इम्पल्स में आकर के ये कोई डिसीजन ले सकते हैं, या किसी इमोशनल इम्पल्स में आकर के जल्दी से ये कोई एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स। किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ लेटर मिलने वाला है, कोई अपॉलॉजी लेटर मिलने वाला है, या खैर चिट्ठी तो आजकल क्या ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं लोग, मैसेजेस या ईमेल्स के थ्रू ही ज्यादातर बात करते हैं। तो कुछ मैसेज या कॉल आप में से काफी सारे लोगों को हो सकता है नेक्स्ट 7 to 10 आवर्स के अंदर रिसीव होने वाला है, या अगले 7 से 10 दिन के अंदर कोई मैसेज या कॉल इस पर्सन की तरफ से, सम सॉर्ट ऑफ अपॉलॉजी, सम सॉर्ट ऑफ ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी भी ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो काफी फर्टाइल है, और चीजें आगे और बेटर हो सकती हैं आप लोगों के लिए। ऐसा भी लग रहा है इनकी जनरल एनर्जी को देख करके कि ये पर्सन इस समय पर कहीं, अगेन विद द हिंट ऑफ डॉल्फिन्स, आई कैन सी कि ये पर्सन कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेचर से कनेक्शन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग भी करी थी। इससे जस्ट पहले जो कैंडल वैक्स रीडिंग है वो मैंने इसके साथ में करी थी, सेम डे का एनर्जी चेक किया था, एंड वहां पर भी हिंट आ रहा था दैट देयर वाज सम कनेक्शन विद द नेचर। आई थिंक वो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए था, या शायद जनरल एनर्जी चेक मैंने किया था, जहां पर यही सिमिलर एनर्जी निकल के आ रही थी कि वो पर्सन जो है कहीं या तो नेचर के इर्द गिर्द हैं, या फिर कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन ये स्पिरिचुअल जर्नी भी आप लोगों की हो सकती है, ये आप लोगों की कार्मिक जर्नी भी हो सकती है, जिसमें कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, आज की रीडिंग के लिए फिलहाल इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, दैट इज माय एनर्जी एक्सचेंज। अगली जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ उसमें मैं 2 सेपरेट सेट्स आप लोगों के लिए रखने वाली हूँ। सो अल्फाबेटिकली आप नेम के हिसाब से चूज करके अपनी स्पेसिफिक रीडिंग भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।